मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की है प्रभु। अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, कृपा सागर मुझे समझा कर कहिए। संत मुनि वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है गोसाई। वही ज्ञान मुनि ने आपसे कब कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया है। कृपा के धाम है प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे कहिए। गरुड़ जी का वचन सुनकर सुजान काकभूषुंडी शुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इतने में कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से जड़ मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में है। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। है गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं करता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। है गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग है, सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर की भक्ति प्यारी है। माया बेचारे तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी के भक्ति विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरी रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहे तो उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपने प्रभुत्व कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार करें, जो विज्ञानी मुनि है वे सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता, श्री रघुनाथ जी की कृपा से इसे जानते हैं। उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता है। चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। हे तात, यह कथनीय वार्ता सुनिए, समझते ही बनती है, कहते नहीं जान सकते। जीव ईश्वर कांश है, वह अविनाशी चेतन निर्मल स्वभाव से ही सुख की राशि है गोसाई। वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने अपने बंध गए। इस प्रकार जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि ग्रंथि मिथ्या है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है, तभी से वह जीव संसारी हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत ही उपाय बताए हैं, पर वह छूटती ही नहीं। जीव के हृदय में अज्ञान रूप अंधकार विशेष रूप से छा रहे, इसे गांठ देख ही नहीं पा सकते। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तभी कदाचित वह छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जब तब व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म आचार जो श्रुतियां कहेंगी, उन्हीं धर्माचरण के हरे तृण को जब वह गौचर्य और वास्तविक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, तो निवृत्ति सांसारिक विषयों से प्रपंच से हटना, नोई गौ के दूह के दूहते समय पिछले पैर बांधने के रस्सी है। विश्वास की दूध दूहने का बर्तन, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दूहने वाला अहीर। हे भाई, इस प्रकार धर्माचरण में प्रवृत्त सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूह कर उसे निष्काम भाव से रूपी अग्नि पर पहले भांति उठावे, फिर क्षमा संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम रूपी जामन देकर उसे जमावे, तब मुदिता रूपी कामोरे के तत्व विचार रूपी मथाने से दम करके आधार रूपी दम रूपी खंभे के आदि के सहारे सत्य सुंदर वाणी रूप रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ करता उनमें से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकालने, तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ शुभ कर्म रूपी ईंधन लगाते, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म करते, तब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे, तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को बाहर कर समता की दीवट बनाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीनों अवस्थाएं, तीनों गुणों कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसे सुंदर कड़ी
बत्ती बनाई। इस प्रकार तेज राशि विज्ञान में दीपक को जलाए जिसमें समीप आते हिम्मत आदि सब पतंगे जल जाते हैं। सो हम मैं ब्रह्म ही हूँ जो अखंड तैल धारावाद कभी न टूटने वाला वृत्ति है, वही उस परम प्रचंड दीप शिखा है। आत्म स्वानुभव सुख सुंदर प्रकाश फैला रहा है तथा संसार के मूल भेद रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है। महान बलवती अविद्या परिवार का मोहाते का अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही बुद्धि प्रकाश से पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ खोलती है। यदि वह उस गांठ खोलने वाले पावे तब जीव कृतार्थ हो। परंतु है पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अन्य को विघ्न करती है भाई। बहुत सी रिद्धि सिद्धियां को भेजती हैं जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है वे रिद्धि सिद्धि कला बल छल करके समीप जाती है। आंचल के वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई हो तो वह उन रिद्धि सिद्धियों का हित कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे वहाँ देवता था अड्डा जमा कर बैठे। जो ही विश्व रूपी हवा को आते देखते त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटते, वह प्रकाश भी मिट जाता है। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रियों उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाते क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। बुद्धि भी विषय रूपी हवा ने बावले बना दिया, तब फिर उस ज्ञान दीपक उसे प्रकार कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर फिर जीव अनेकों प्रकार के संस्कृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर व सहज में ही तैरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने से में कठिन, समझने में कठिन, साधने में भी कठिन। यदि संयोगवश कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो भी अनेकों विघ्न है। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार के समान है। जो पक्षीराज इस मार्ग से गिरते हैं वे देर नहीं लगती। जो इस मार्ग में निर्विघ्न निबाह ले पाता है वह कैवल्य रूप परम पद को प्राप्त होता है। संत पुराण वेद तंत्र आदि शास्त्र सब कहते हैं कि कैवल्य पद परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु है गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी के भजन की बिना इच्छा किए जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही है पक्षीराज। सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति को तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने में जन्म मृत्यु का संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है। ऐसे ही सुगम परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे ऐसे मूढ़ कौन होगा। है सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी। इस प्रभाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भाजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है, जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समय श्री रघुनाथ जी को तो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान सिद्धांत समझा कर कहा, भक्ति रूपी मणि को प्रभु की महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है गरुड़ जी। यह जिसके हृदय अंदर बसते हुए दिन रात अपने आप ही प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती का कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती और लोभ रूपी हवा उस पर मणिमय दीपक को नहीं बुझा सकता। अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मत आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं आते। उसके लिए तो विषय अमृत के समान शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश में होकर सब दुखी होते हैं उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसते हैं उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वही मनुष्य रोग शिरोमणि है जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत श्री राम जी की नाना प्रकार की कहता है। उस पर्वत के सुंदर खाने हैं। संत पुरुष इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी सुंदर बुद्धि
कुदाल है। गरुड़ जी ज्ञान वैराग्य दो उसके नेत्र है। प्राणी उसके प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खाने से भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। प्रभु मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री रामचंद्र जी से भी बढ़कर है। श्री रामचंद्र जी की समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसके संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म वेद समुद्र है। ज्ञान मंत्राचल संत देवता जो समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालती, जिससे भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त होती है वह हरि भक्ति ही है पक्षीराज। उसे विचार कर देखिए पक्षीराज। गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, है कि कृपालु यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ धैर्य बुद्धि पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा सुख कौन है और सबसे सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत और संत का मर्म आप जानते हैं, उसके सहज स्वभाव को वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। हे तात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य के शरीर का कोई शरीर नहीं, चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते, वे नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं तथा संतों को मिलने के समान जगत में सुख नहीं। और है पक्षीराज, मन वचन कर्म से परोपकार करना संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों के भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए जीते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, किंतु दुष्ट लोग उस सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपने खाल खिंचवा कर विपत्ति सह कर मर जाते हैं। हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों को अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट अबुद्धि उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय के भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। और संतों का व्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में हिंसा को परम धर्म माना है, पर निंदा के समान भारी पाप नहीं। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाले व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं वेदों की निंदा करते हैं वे रौरक नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है। ज्ञान रूपी सूर्य जिसके लिए बीत गया अस्त हुआ रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हुए चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। तात अब मानस रोग सुनिए, जिसके सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोग की जड़ मोह है। उन व्याधियों में भी फिर में बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। कामवात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ, क्रोध विपीत है जो सदा छाती चलाया करता है। यदि कहें तीनों भाई प्रीति कर ले तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण वाले विषयों के मनोरथ वे ही सब शूल है। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात अपार है। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली, हर्ष विषाद, गले के रोग की अधिकता, गलकंठ कठमाला घेंगा आदि रोग पर आय सुख को देकर जो जलन होती वही छही है। दुष्टता और मन कुटिलता की ही कोण है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू का रोग है। दम कपट मद और मान नहरुआ का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृत्ति रोग है। 3 प्रकार की प्रबल इच्छा है, प्रबल तिजारी है। मत्सर अविवेक 2 प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग है, जिसका जहाँ कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये बहुत से असाध्य रोग हैं, वे जीवों को निरंतर कष्ट देते हैं। इस दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त हो सकता है।
नियत धर्म आचार तप ज्ञान याग जप दान तप और करोड़ों औषधियां, परंतु यह गरुड़ जी उनमें से रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है। सब रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीति वियोग के दुख से दुखी भी हो रहे हैं। मैंने थोड़े से मानस रोग कहे हैं तो सबको, परंतु परित जान पाए कोई विरले ही है। प्राणियों को जलाने वाले पापी जान लेने के लिए कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप को पथ पाकर ये मुनियों के हृदय में अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारा असाधारण मनुष्य को तो क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से प्रकार संयोग बन जाए तो सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, संशय परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपम दवा के साथ लिया जाने वाला मधु। इस प्रकार संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जा सकते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे, विषयों की आशा रूपी दुर्बलताएं मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूट कर सब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि, नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है भक्तिरात, उसका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण से भी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के भक्ति के बिना सुख नहीं। कछुए के पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांस का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्रीहरि के विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। वे तृष्णा के जल से पीने से पहले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव नहीं पा सकता सुख। बर्फ भले ही अग्नि प्रकट हो कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बालू से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुक्ष बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजे। मैं आपसे भली भांति निश्चय किया हूँ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हुए अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहे विस्तार से और कहे संक्षेप में कहा है। सर्प को शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर भजन करना चाहिए। प्रभु श्री राम को छोड़कर किसका भजन किया जाए, जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर स्नेह है। नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो आपने मुझे सुखदेव जी, सनकादि, शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछे। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार भी सत्संग दुर्लभ है गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु मुझे को सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्धि कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ तो भी मैं आज धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी मुझे अपना नीच जन जानकर संत समागम दिया। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपाव नहीं किया। फिर श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण करके सुजान को भूषुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई, जिनका प्रबल प्रताप प्रभुत्व अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण श्री शिव जी ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा करना उनकी कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनता हूँ, देखता हूँ। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं? साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान मर्म के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनके शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि की भी शुद्ध हो जाते हैं। उस अविनाशी श्री राम जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध है, तीनों भयंकर
दुखों को हारने वाला है कृपालु श्री राम मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। भूषुंडी जी के मंगल में वचन सुनकर श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भले भांति छूटे हो गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले हैं। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सुने आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य हो गए। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई है। माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबने ते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हैं। नाथ आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिया, परम सुख ही कर दिया। मुझसे उसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम है श्री राम जी के प्रेमी है। तात आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत पृथ्वी इस सब का क्रिया पराये हित के लिए ही तो होती है। संतों के हृदय मक्खन के समान होते ऐसे कवि ने कहे, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं चाहे, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है। परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना ही दास जानिए। हे उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भूषुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके श्री धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले। है गिरिजय संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। वह संत समागम के श्री हरे की कृपा के बिना नहीं हो सकते। ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। मैंने परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश छूट जाते हैं। शरणागतों के कल्प वृक्ष तथा दया के समुद्र श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और ध्यान, अनेकों संयम दम जप तप यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण गुरु को सेवा, विद्या विनय विवेक की बड़ाई, जहाँ तक वेदों ने साधन बताए हैं भगवान इन सबका फल श्री हरि की भक्ति। किंतु श्रुतियों में गाई हुए श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी भी विरले ने नहीं पाई। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हुए बिना किसी परिश्रम को मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जिसका मन श्री राम जी के चरणों में रखते वही सर्वस्व होते, वही सुखी, वही ज्ञानी, वही पृथ्वी धर्म वही कुल का रक्षक। जो छाल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करते वही नीति निपुण है, परम बुद्धिमान है। उसे वह धन्य है जिसके पहली गति होती है। जो बुद्धि धन्य परिव्यक्त है, जो पुण्यों में लगे हुए वो एक हरि धन्य। सब संत में वही धन्य हो जिसमें ब्रह्मांड की अखंड भक्ति हो। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है जिस संसार भर के लिए पूज्य है, परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपने बुद्धि के अनुसार यह कथा का ही अर्थ में पहले उसको छिपा रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे न कही है जो शठ हो, हठी स्वभाव के हो, श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो, लोभी हो, क्रोधी, कामी हो, जो चराचर के स्वामी श्री राम को नहीं भजते हो। यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही यदि देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्य राजा भी हो तो भी यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी तो यही है जिनके सत्संग अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण ब्राह्मणों के सेवक वे इस अधिकारी हैं। उसके जो यह कथा बहुत ही सुख देना, जिसके श्री रघुनाथ जी का प्राण के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहते हुए मोक्ष पाता है, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। हे गिरिजय, मैंने कलियुग के पापों को नाश करने वाला, मन को मल को दूर करने वाला राम कथा का वर्णन किया। राम कथा जन्म रूपी रोग के लिए, नाश के लिए संजीवनी की जड़ी है। वेद पुराण पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करके मार्ग है, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है इसी मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपने मन कामना से सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते हैं, अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, संसार रूपी समुद्र को गौर के खूर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यह सब कथा सुनकर पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी से बोले, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा। श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गया। मुझ में दृढ़ ब्राह्म भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला, शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेह को नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संतों पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको जो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर पवित्र करने वाला चरित्र अपने बुद्धि के अनुसार गाया है।
इस कलिकाल में योग जप यज्ञ तप व्रत पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं, बस श्री राम जी का स्मरण ही करना, श्री राम जी का गुण ही गाना निरंतर, श्री राम जी के गुण समूह को सुनना चाहिए, पतितों को पवित्र करना जिसका महान प्रसिद्धि है। ऐसे कवि वेद संत और पुराण गाते हैं, रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भजो। श्री राम को भजने से कितने परम गति नहीं, किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज जिसे परम गति नहीं पाई। गणिका चामिल व्याध गीत गा जाते बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। फिर अभीर यामन की रात खास शोपा चांडाल आदि को अत्यंत पाप रूप ही है, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं। श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी के चरित्र कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन को मल को धोकर बिना ही परिश्रम के श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाई को भी मनोहर जानकर हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार के अविद्या से उत्पन्न वाले विकार को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। कि जो 5-7 चौपाई को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री राम जी हर लेते हैं। परम सुंदर सुजान कृपा निधान तथा अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री राम जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाले सुहृद और मोक्ष देने वाले दूसरे कौन, जिसका लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास परम शांति को प्राप्त कर लियो। श्री राम जी के प्रभु संस्मरण है, रघुवीर है, मेरे समान कोई दिन नहीं और आपके समान कोई हित करने वाला नहीं। ऐसा विचार कर रहे हैं रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसी है रघुनाथ जी। है राम जी, आप तो निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त करने के लिए रचना की थी, उस मानस राम पारायण श्री रघुनाथ जी के नाम से निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचरित मानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला तथा सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति देने वाला है, माया मोह और मल का नाश करने वाला परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हुए संसार रूपी सूर्य के अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते।